हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओवैस है और आज हम बात करेंगे रिकवरी स्टोरी जो कि प्रभु राम की स्टोरी है। ये प्रभु राम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इनको लगभग लगभग 2 साल से डिप्रेशन था, जो कि इन्होंने 4 महीने के अंदर अपने आप को 100% क्योर किया है और अब ये बिल्कुल ठीक हैं। और किस तरीके से ये डिप्रेशन से निकले हैं, क्या क्या इन्होंने मुसीबतों का सामना किया, क्या क्या इनके घर पे मुसीबतें आई थी और उन मुसीबतों को हराकर ये किस तरीके से निकले हैं, तो ये प्रभु खुद ही बताएंगे अपने मुंह से। तो आइए बात करते हैं प्रभु से। प्रभु जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। जी आप बताएं कि सर आपकी ये मेरे दो शुरुआत जो हुई थी, डिप्रेशन की जो शुरुआत हुई थी, तो वो किस तरीके से हुई थी और आपने किस तरीके को इसका सामना किया, इसको चैलेंज किया और किस तरीके से इससे बाहर आए, किस तरीके से इससे निकले और किन किन चीजों का सामना किया, वो बताइए अपनी जुबान में। सर मैं लगभग साल 1.5 साल पहले मेरे को ये डिप्रेशन हो गया था सर। मैंने मोबाइल पे वीडियो वार देख के थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था सर। इसलिए हम्म। वहाँ मतलब कुछ चीज़ें होती है कि घबरा बंदे को मेरे को मतलब डरा दिया था बहुत ही कि ये तो सही नहीं हो रहा, इसकी तो दवाई चलती है, लगभग दवाई लेनी पड़ती है उम्र भर। दवाई का ही साइड इफेक्ट हो जाता है। इसलिए सर मैं डर गया था। मेरे थॉट आ रहे कि मत मरने का सर। भी मैं बार बार थॉट आ रहे थे भी मैं मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं। सुसाइड थॉट आ रहे थे और सर इसलिए मैंने कई साल लगभग दवाई भी 1 साल दवाई भी खाई, दवाई छोड़ दी थी मैंने सर। मैंने कहा तो मरना ही है, अभी कुछ है इसके इलाज तो नहीं है सर। इसलिए सर आप ओवैस भाई मुझे बहुत अच्छे इंसान हैं जो आप मुझे मिले हैं सर। इसलिए उसने हमें मेरी 21 क्लासें दी थी और सर 21 क्लासों में मैंने लगभग 40% ठीक हो गया। और फिर मैंने दोबारा इसकी क्लासें सर और ली थी और मैं सीबीटी की 2 महीने प्रैक्टिस की थी और अब मैं सर 3 महीने में 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया सर। हम्म। 2 साल से तो बैंकर में मतलब डिप्रेशन में था सर मैं। सर, ये इस डिप्रेशन का सर मैंने कारण तो क्या तीन था, ही मतलब डिप्रेशन में घुसने का कारण। सर घुसने का कारण ये अगर तो नहीं है, अचानक मतलब क्या हो गया, मतलब सिर सिर में बारह बारह हो जाता, घबराहट हो जाती थी और अचानक पता नहीं क्या हो जाता सर। इसलिए और मोबाइल पे चढ़ के क्या ऐसे होता है तो इसलिए भूख ना लगना, ऐसे ना लगना। वो नेगेटिव वो आप बताते हैं ना, नेगेटिव चीज से यानी कि दूर रहो सर। वो मैं नेगेटिव चीज से करने रहा था, वो कैच कर देती। हर एक चीज में डरने लग गया था सर, ये भी मेरे हो गया, ये भी मेरे हो गया सर। इसलिए सर मैंने हम्म। आपसे ले ली सर। यानी कि आपके जो सर में दर्द हो रहा था, उसने आपको गूगल में बार बार आपने सर्च किया उस चीज को, तो वहां पर पता चला कि ये तो ये है या कोई बड़ी बीमारी है, या उस चीज को आपने और ज्यादा देखना शुरू किया मोबाइल के अंदर, तो उस वजह से आप डिप्रेशन में चले गए। हाँ सर बहुत तो भयंकर डिप्रेशन में डिप्रेशन चला गया था। जी जी, तो डिप्रेशन के अंदर आपको सिम्टम क्या क्या आते थे, क्या क्या परेशानी होती थी। सर सिम्टम मुझे सर, एक तो मुझे सुसाइड थॉट आ रहा था सर बार बार। मैं अपने आप को रोक हम्म। नहीं पा रहा था सर। एक हम्म। एक सर घबराहट हो जानी, बेचैनी हो जानी सर। यार कुछ हम्म। चीज कुछ कहीं मन नहीं क्योंकि लग रहा था सर, और काम करने को नहीं, और कुछ भी मन नहीं लग रहा था सर। क्योंकि जब आप मुझसे मिले थे तो आपने मुझे बताया था कि सर मुझे बचा लो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये आपने मुझसे हाँ सबसे सर। पहले बोला था क्लास लेने से पहले हाँ बोला था कि सर। सर मैं थक चुका हूँ, दवाइयाँ खा खा कर, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ, मुझे कोई आराम नहीं है और मेरे घर की सिचुएशन भी इतनी खराब है कि बस पूछिए नहीं, मेरी माँ की भी तबीयत खराब रहती है। ऐसा है कि सर मैं क्या करूं, आप ही बताइए मुझे, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी सोचा हो सुसाइड करने के लिए। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी। मैं बोल रहा हूँ कभी कभी आपने ऐसा सोचा था कि मैं लाओ अब सुसाइड कर लेता हूँ, अब मैं बहुत परेशान हो गया। हाँ सर मैं बहुत परेशान था, मैं तो उम्मीद, जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी सर।
तो मतलब कभी कभी आपने आप बहुत सोचा कि बढ़िया नहीं, अब मैं इंसान मर है जाऊं, आप सर। अब मैं मर जाऊं, अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, कभी ऐसा सोचा था? ये सोचता नहीं था, सोचता था सर। आवाज सोचते थे? नहीं आ रही है सर। ये हाँ आपका सर। नेटवर्क इशू चल रहा है प्रभु, आपका नेटवर्क इशू चल रहा है। तो हाँ ये हमसे, उधर है सर। यानी कि हमसे हमसे कैसे जुड़े आप? सर आपकी मैंने वीडियो देखी थी सर, और कई इंसान आपके ठीक हुए चढ़ाए हुए थे आवेश भाई के नाम से सर, इसलिए मैंने कहा था लाइफ साइंस ये है अभी। मैं लाइफ साइंस है ये अभी है, या तो मरना है या बस, और कुछ बता नहीं है सर। लाइफ साइंस है अभी, देख लेता हूँ सर ठीक हो जाता है कि नहीं होता, इसलिए सर आपसे जुड़ गया था। हम्म। और आपने सर मेरे को लगभग 21-20 दिनों में फर्क दिखा दिया सर, फिर हौसला आ गया जी कि मैं जी। ठीक हो जाऊंगा। अब तो सर हम्म। मैं आपकी हाँ, मेहरबानी से, अल्लाह आपको बहुत बहुत मेहरबानी दे, और आपकी मेहरबानी से मैं बहुत बढ़िया बन गया सर, पहले से भयंकर बन गया सर। हम्म। हम्म। ये होता है अच्छे के लिए होता है सर। तो बिल्कुल बिल्कुल, जो होता है इंसान अच्छे के लिए इंसान होता है ना, इंसान किस किसके पास किसके साथ होता है ये सर, जो इंसान मतलब है वो एन सुधा साधा होता है, कुत्ते के लाठी नहीं मार सकता, शुद्ध इंसान होता है उसके साथ होता है सर ये। और ये है। हम्म। मतलब है जो बंदा कड़क होता है उसके साथ नहीं होता। हम्म। अब सर मैं तो एन बिल्कुल ठीक हो गया, जो था शॉर्ट था सब गायब हो गया सर, आए तो फिर जब मुझे डर नहीं लगता सर अभी। अभी किसी चीज का डर नहीं लगता? आए, हाँ, आए तो भी डर नहीं लगता, पहली बात मुझे आता ही नहीं। अब तो मुझे अच्छी अच्छी हम्म। शॉट आ रहे हैं सर। अच्छा, आपकी बहुत अब से मेहरबानी है सर। 4 महीने पहले, अब से 4 महीने की पहले की जो लाइफ थी आपकी, 4 महीने से पहले जिस तरीके से आप जी रहे थे, और अब की लाइफ में और जब की लाइफ में क्या फर्क है? पहले की लाइफ में, पहले सर हाँ, मर यानी मर कि के जी अब रहा था, चार पता नहीं महीने क्या होगा अब। 4 महीने से पहले। आवाज कट के आ रही है सर आपकी। कह रहा हूँ, अब से 4 महीने पहले की जो लाइफ थी आपकी, अब से 4 महीने की पहले की जो लाइफ थी और अब की लाइफ में क्या फर्क है? बोल आवाज आ रही है सकते। मेरी आपको? मैं बोल रहा हूँ, अब से अब पहले आ रही की है जो सर, लाइफ पहले थी कट गई। आपकी, अब से 4 महीने पहले की जो लाइफ थी और अब की लाइफ में क्या फर्क है? 4 महीने पहले की लाइफ क्या है सर? हाँ, हाँ, 4 महीने की पहले की जो लाइफ थी वो कैसी थी और अब की लाइफ कैसी है? पहले की लाइफ सर मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, अब की लाइफ बहुत अच्छी हो गई आपकी मेहरबानी से सर, बहुत ही बढ़िया। पहले अपना मन के हिसाब से चलता था, अब मैं मन को खुद चला रहा हूँ, दिमाग को। हम्म। यानी कि पहले आपको आपका मन घुमा रहा था, जगह जगह भटका रहा था, अभी क्या है, आपका मन आपके कंट्रोल में आने लगा हाँ अभी है ना? अभी आपका अपने मन मन को मैं बोलता चला है, रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, अभी आप अपने मन को चलाना सीख गए। तो प्रभु जी ये बताइए कि आपको जब आपने क्लासेस लेना शुरू करी तो चेंजेस कितने दिन के बाद देखने को मिल गए थे आपको? और कौन सी क्लास इस हाँ सर। तरीके की थी जो आपको, जो क्लासेस थी उसमें कौन सी क्लास ऐसी थी जिससे आपको ये लगा कि हाँ यार, इससे निकला जा सकता है? तीसरी क्लास सर। तीसरी क्लास? कौन सी? हाँ सर, तीसरी क्लास सर। साइकिल ऑफ कंडीशनिंग? आवाज आवाज मेरी सही नहीं आ रही क्या प्रभु? तुम्हारा नेट मुझे लगता है आवाज खराब आपकी चल रहा कट है। के आ रही है। हाँ नेट हाँ, वो खराब है सर, आपका चलो नेट का आया इशू था चल रहा है ना नेट यहाँ इसलिए। खराब। हाँ 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 हाँ। सर। तो अच्छा, आपने तीसरी दवाई क्लास थी आपकी। लगभग कितने 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 दिन दवाई खाई थी? लगभग 1 साल दवाई खाई थी सर, 1 साल बाद मैं सर दवाई सही हो गया था, काम काम लग गया था। और उसके बाद हम्म। मैं समस्या सर उसके भयंकर आ गई थी सर, इसलिए मैंने सर दवाई खानी छोड़ दी। छोड़ने के बाद? मैं क्या दवाई, हम्म। हाँ मैं कुछ दवाई नहीं खाऊंगा, क्यों दवाई
खा ली तो तो उम्र भर लेनी पड़ेगी। और इसलिए सर मैंने हम्म। मोबाइल पर देखता डिप्रेशन के बारे में सर, एन ज्यादा चढ़ गया था एन जमा, और मुझे डर नहीं लग रहा हम्म। था। अब तो फिर सर बस 4 महीने पहले की तो जब मेरे जीने की हालत नहीं रही भी मैं जी पाऊंगा। मैं किसी को देखता तो मतलब मन में बसता था ये खुशी है मैं दुखी हूँ। इसलिए सर उसके बाद हम्म। मैंने आपके कोई संपर्क में आया सर, इसलिए मैं अभी 4 महीनों से बहुत मेहरबानी आपकी सर, ठीक हो गया सर। मेहरबानी तो ऊपर वाले की है, हमारी क्या मेहरबानी है, हम तो अपने आप को ठीक नहीं कर और सकते, सर आप आप क्या करेंगे, सब आपने ऊपर वाला करता है। हाँ, आपने कितने लोगों को ठीक किया सर? आपकी कितने लोग, सब दो लोग आपकी दुआई देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, सब ऊपर वाला करता है, हमारे बस की क्या है। और इस बीच में आपकी मम्मी की भी हालत खराब हो गई थी, उनकी भी डेथ हो गई, तो उस वक्त की हाँ हालत ये भी बहुत हाँ बुरी होती है। बहुत हाँ हम सर, तो वो इस भी हालत यानी में कि एक दोबारा तो हो गया आपको था सर। डिप्रेशन, एंजाइटी, और ऊपर से आपको इतना बड़ा सदमा लगा आपकी मम्मी का, जो आपकी मम्मी की हालत खराब, उन्हें क्या क्या था, कैंसर था, क्या था? किडनी खराब है सर, गुर्दे। किडनी खराब था, हाँ गुर्दे खराब हो गए, वो काफी टाइम से होंगे। हाँ सर। तो क्या होता, वो अब इतना बड़ा सदमा लगता है, माँ बाप चले जाते हैं और बच्चा एंजाइटी में, डिप्रेशन में होता है, तो बड़ी मुश्किल होगी। तो उस सिचुएशन से कैसे निकले तुम, जो मम्मी वाली सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से कैसे निकल कर आए? उस उस सिचुएशन में सर क्या करें, अब हो गया तो भूलना तो पड़ेगा सर। नहीं, हो गया सर। कई कई बच्चे मतलब कई छोटे छोटे बच्चे उनकी भी मम्मी चली जाती है, इसलिए समझाते हैं लोग कि हम्म। ये भी देख ले, ये भी जी रहे हैं, कि तुम क्या करें सर। मतलब किसी के बाप नहीं है, किसी के ये भी होते हैं। कई ऐसे भी है उसके हम्म। माँ बाप दोनों भी नहीं है सर। यानी कि, कैसे ऐसे हाँ, भी यानी लड़के हैं कि सर। आप जब क्लास ले रहे थे उसी वक्त के बीच की बात है ना ये? तो यानी कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई थी, पॉजिटिव थॉट आना शुरू हो गए थे, हाँ सर। ऐसा ही हुआ था ना? तो हाँ सर। अभी जब आपने 1 साल दवाई खाई, अच्छा, लोगों का क्वेश्चन ये होता है, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, कमेंट में भी सवाल करते हैं, या लाइव में भी मैं आता हूँ तो सवाल करते हैं, या को बहुत से लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्या बिना दवाई की एंजाइटी या डिप्रेशन ठीक हो सकता है? तो आपकी उससे क्या राय है? सर मैं तो कहता हूँ दवाई मत लेना, दवाई से समस्या भयंकर हो जाती है। अपने आप सीबीटी कोर्स करो, अवैस भाई से मिलो सर, आप दवाई की लोड़ ही नहीं है, नहीं नहीं, सीबीटी हमसे नहीं, कोर्स आप करो उससे कहीं ठीक पे हो भी जाते हैं सर। जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, ये नहीं, बहुत लोग हैं जो सीबीटी की क्लासेस कराते हैं, बस ये है आप दवाई खा रहे सर हैं, मैं अच्छी गया था बात है, आप दवाई खाइए। सर, आप बढ़िया मतलब ठीक करते हैं। मैं एक एक के पास नहीं, गया देखिए था, देखिए, 4,000 रुपये दिए थे सर। सुनिए उसने सुनिए, यहाँ इक्कीस वो दिन सब के लिए चीज, कहा मैं इसको ठीक कर दूंगा। देखिए क्या होता है कि तुम हो, तुम्हारी समझ में मेरी चीज आ गई, तो मैं आपके लिए अच्छा हूँ। अब दूसरे बंदे हैं, वो जिसको क्लास दे रहे हैं, अगर उनके वो समझ में आ गए तो उनके लिए वो अच्छे हैं। अच्छे सब होते हैं, सब लोग अच्छे होते हैं, सब लोग अच्छी हम्म, क्लासेस देते हैं, लेकिन किसकी समझ में जल्दी आ जाता है, या जिसकी समझ में आ जाता है, वो बंदा उसके लिए अच्छा बन जाता है। जितने भी लोग हैं सब अपने अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, हर बंदा निकालने के लिए लगा हुआ है, लेकिन सारी बात यह है कि कब कौन सी चीज ट्रिगर हो जाए, कब कौन सी चीज आपको अच्छी लग जाए, जिससे आप निकलना शुरू हो जाते हैं, है ना? जब आप निकलते हैं तो आपको वो चीज अच्छी लगने लगती है। अब मान के चलिए आप मुझसे क्लासेस ले रहे हैं, आपको मेरी क्लासेस समझ में नहीं आई, तो क्या होता है उस वक्त, अगर आप नहीं निकल पाते हैं तो जाहिर सी बात है यही कहेंगे कि मैं वहां पर गया और मेरी समझ में कुछ आया नहीं, मैं नहीं निकल पाया क्योंकि मुझे फायदा नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको नहीं निकाल पाता या आपको मेरी क्लासेस समझ में नहीं आती, तो आप मेरे लिए भी बोलते और मुझे छोड़कर कहीं और जाते, है ना? तो ऐसा ही सबका होता है। अब मान के चलिए हमारे पास कोई आते हैं, 100 बच्चे हमसे क्लास ले रहे हैं, 50 बच्चे हमसे क्लास ले रहे हैं, 48 बच्चे ठीक हो रहे हैं और 2 ठीक नहीं हो रहे, तो वो 2 जो हैं वो चले जाते हैं, है ना? तो अब वो 2 जो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो यही कहेंगे कि मैंने वहां पे क्लासेस ली थी
और वहां से मुझे फर्क नहीं पड़ा, तो वो उनकी गलती नहीं है। किसी की समझ में आता है और किसी की समझ में नहीं आता है, तो ऐसा होता है। नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं, जो लोग दवाइयां खा रहे हैं 5 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 20 साल से, तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारी दवाई कभी छूटेगी या नहीं छूटेगी। तो आप बताइए, आपका क्या कहना है कि दवाई छूट सकती है या नहीं? मैं तो कहता हूँ कि दवाई मत लो, इससे दवाई दवाई से कोई दवाई नहीं ठीक करती है। इससे दवाई तो एक बार दिमाग को सुला देती है, और दवाई छोड़ने के बाद समस्या शुरू वैसे ही हो जाती है। मैं तो कहता हूँ सर, आपसे अच्छा, आपसे अभी बढ़िया कोई नहीं है सर, आप बहुत बढ़िया कराते हैं सर। और नहीं आपसे नहीं, जो देखिए आपसे सब जुड़ा लोग है ना सर, वो ठीक होके गया है सर। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, कोई ये भी तो आपसे जुड़ा सब है ना, वो गारंटी के साथ ठीक होएगा सर। वो सब ऊपर वाले उस का चीज़ की करम है। गारंटी है सर। वो ऊपर वाला ठीक हाँ करता है सर, सब लोगों अल्लाह को। का, अल्लाह हम आपको लोग तो अल्लाह आपको दुआ दे सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम तो बस दुआ जितने भी करते लोग हैं अल्लाह आपसे ताला जुड़े से। हैं सर। जी जी, हम्म, सब दुआ देते हैं और हम भी दुआ करते हैं उन सबके लिए कि हाँ। अल्लाह ताला उन सबको जल्द से जल्द ठीक कर दे। और हम क्या, हमारे घर वाले भी ठीक करते हैं, मतलब दुआ करते हैं कि जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफा दे दे, ठीक कर दे। तो ऐसा होता है, और अल्लाह ताला सुनता है, ऊपर वाला सुनता है, ठीक करता है। उसने परेशानी दी है तो ठीक भी वही करेगा। हम लोग क्या है, हम लोग अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, हम दूसरे को क्या ठीक करेंगे बताइए। ठीक करने वाला वही है, बस हमारा भरोसा होना चाहिए, हमारा बिलीव होना चाहिए, है ना? तो ऐसा होता है। अच्छा, पहले आप बोलते थे मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही, घूमने फिरने में, किसी भी चीज में मेरा मन नहीं करता। अभी अभी कैसा लगता है? अभी लाइफ कैसी लगती है? अभी अभी सारी जगह मन लगता है तेरा मेरा सर, बढ़िया, सब बढ़िया हो रहा है सर। अभी तो सर मैंने आपकी आपसे आवाज़ है कहा ना, वो था कि कट कट के प्रभु, आ रही है सर, कट कट के आ वो रही है सर। आपकी नेट की वजह से आ रही है, आपकी नेट की वजह से आ रही है। वीडियो में वीडियो बन गई ऐसे, इसमें वैसे ही चले गई है सर क्या? नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि प्रभु आप अब का एक फोटो ले लो, और 2 से ढाई महीने बाद आप अपना फोटो देखिएगा, उसमें अंतर आपको मिलेगा, पता चलेगा। तो अब से 3-4 महीने पहले आप कैसे थे और अभी आप कैसे हैं, बताइए उसके बारे में। हम्म। पहले सर एन काला नीला हो गया था, एन काला पड़ गया था, काला ऐसे पड़ गया था कि मैं मरने वाला हूँ। एन काला पड़, अभी थोड़ा हम्म रंग ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ा हम्म शरीर भी ठीक हो गया था सर, पहले तो जान भी नहीं रही थी। हम्म हम्म। अभी तो मैं आपके बार बार बताए हुए तुमको सभी बोल रहा प्रैक्टिस था। कर रहा हूँ। हम्म। तो जो चीजें आपको सिखाई थी, जो भी चीज को आपको बताया था, वो अभी तक आप कर रहे हैं या आपने छोड़ दिया? ठीक होने के बाद भी कर रहे हैं उन चीजों को? हाँ सर, मैं डेली करूँगा और करता ही रहूँगा जिंदगी भर। ये तो बहुत बढ़िया है सर। हाँ। बहुत बढ़िया चीजें हैं, मैं जीना सिखा देती हाँ है। सर, हम्म हाँ। हम्म। एक सर आपसे सवाल नहीं, पूछ रहा देखिए। हूँ मैं, शाम वाला, हम्म। शाम को करता हूँ, शाम को एक टाइम, एक साल के बाद शाम को छोड़ दूँ क्या? सुबह सुबह एक टाइम हाँ, करा छोड़ ले करूँ। आप देखिए, मैं जो चीजें बताता हूँ ना, वो सारी चीजें वो हैं जो आपको फायदा ही देंगी। नहीं करोगे तो नुकसान नहीं देंगी, करेंगे तो करोगे तो फायदा देगी। यह है, अगर छोड़ दोगे तो नहीं सर, नुकसान नहीं, हाँ, एक लेकिन घंटे। लेकिन करते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी को फायदा मिलेगा। हाँ सही अभी है, तुम नहीं अपनी सर मैं शक्ल एक टाइम देखो, कर रहा हूँ, अपना इसे फेस दोनों टाइम कर देखो, रहा हूँ। अपना फेस देखो कि अब से 2-2.5 महीने पहले आपका फेस जो था, कितना भयंकर हो गया था, कितना डरा हुआ था, बिल्कुल सिया काला पड़ गया था, और आपकी आवाज नहीं निकल पाती थी, हाँ सर, डरा हुआ था एंड में सर, है ना? और मैं बहुत डरा आपसे हुआ बार था सर। बार यही बोलता था कि कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। और आप यही बोलते थे, सर मुझे सुसाइडल थॉट बहुत आ रहे हैं, सर मैं मर जाऊंगा, सुसाइडल थॉट बहुत आ रहे हैं, मैं हाँ मर जाऊंगा, मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है, सर मैं गली से निकलता हूँ मेरी हालत खराब हो जाती है। हाँ सर, और सही अभी है सर। चेहरे पे हंसी आ गई है, और अभी ये सब भूल गया है। हाँ हाँ, इसको सर समझना तो पड़ता है, ये ये दवाई गोली से कुछ नहीं होता सर। मैं मैं तो कहता हूँ अभी जो भी भाई इसमें
चक्कर में फंसा हुआ है कि दवाई गोली से कुछ नहीं होता, आप ओएस भाई से मिलिए, आपको ठीक होएंगे। नहीं जहाँ नहीं, ओएस भाई के पास जो भी लोग आए हैं वो ठीक हुए हैं सर। देखिए मैं तो और जगह प्रभु भटका जी हूँ सर, हमें एक्सेप्ट वहां से करना। ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ सर, मैं वहां सुनो से सुनो, 30 बर्बादी है। देखो उवैस भाई नहीं, बहुत लोग हैं जो क्लासेस देते हैं, ऐसा नहीं। आप कहीं पर भी जाइए, बस ये है, इस चीज को समझिए। आप दवाई खा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन दवाई आप छोड़ेंगे तो वही हाल होगा। दवाई आपको दी जाती है ताकि सर आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें, आपको नींद बेहतर हो, आपका सेरोटोनिन बढ़े, इस हाँ तरीके। लेकिन जब तक आप अपने माइंड पे काम करेंगे नहीं, जब तक आप इस चीज से नहीं निकल सकते। आपको नहीं अपने नहीं मन सर, को हाँ सर, बदलना होगा। बदलना होगा। हाँ सर, मैंने मैंने जब आपके बताए हुए आपको पूछ रहा था, मैं दवाई ले आऊं कि आपने मना कर दिया, फिर भी मैं पूछ रहा डरता भी मैं दवाई ले आऊं, आपने मना कर दिया कि दवाई नहीं खानी। इसलिए सर आपने बहुत बढ़िया किया मेरे साथ कि दवाई नहीं खानी, हम्म मैंने नहीं खाई दवाई, हम्म नहीं, दवाई और अभी खाई मैं ठीक जाती हो है गया जब। सर। देखो 1 साल से आप दवाई खा रहे थे तो होश में थे। जिनको होश ही नहीं है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए दवाई ठीक है। जिनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ काउंसलिंग से, सीबीटी की प्रैक्टिस से निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं। बस क्या है, देखिए, एंजाइटी से सर आप, निकलना, एंजाइटी को समझना होता है। हाँ सही है, समझना होता है डिप्रेशन को, समझना होता है सर। दवाई गोली कुछ नहीं करती, काउंसलिंग है, सीबीटी प्रैक्टिस ये सर, इससे बंदा निकलता है बाहर, अपना माइंड पे ही। दवाई गोली कुछ नहीं करती सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो लोग प्रभु इस चीज से परेशान हैं, एंजाइटी से, या डिप्रेशन से, या ओसीडी से, या ओवर थिंकिंग से, या पैनिक अटैक से, जो लोग इन चीजों से परेशान हैं, जो आपने अपने ऊपर काम किए हैं, जो आपका एक्सपीरियंस हो, आप कुछ उनको बता सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ पर्सनल कुछ उनको बताना हो तो आप बता सकते हैं। सर मैं तो यह कहता हूँ, जो लोग डिप्रेशन, ओसीडी और एंजाइटी से जूझ रहे हैं, घबराइए मत सर, उनको कुछ नहीं होने वाला। और वो डरे नहीं, जो अपनी मन की मन से सीबीटी की काउंसलिंग है इससे ठीक हो जाती है सर। और मैं भी ठीक हो गया सर, मैंने तो मतलब जीने की राह छोड़ दी थी, मैं तो मरने वाला हूँ, इसलिए सर मैं अभी ठीक हो गया सर। ये लोगों को हम्म राय है कि अच्छी सीबीटी कोर्स करो या काउंसलिंग लो सर, घबराओ मत। और वीडियो वीडियो मत, डिप्रेशन वाली एंग्जाइटी वाली तो वीडियो देखो ही ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है वो तो उससे। वो तो हाँ, वो तो बंदे को एन लाइफ स्टेज पर पहुंचा देती है, करीब पहुंचा देती है। तो नए नए डॉक्टर होते हैं, दवाई की गोली और उसके बारे में बता देते हैं, अच्छे से नशे के बारे में, और वो अपने ले लेते हैं। नहीं, दवाई गोली मत खाना। इसलिए मेरे भाइयों, निवेदन है आपसे, सीबीटी कोर्स करो, बिल्कुल बिल्कुल। काउंसलिंग लो, ठीक हो जाओगे। समस्या मैं भी ठीक हो गया तो सब ठीक हो सकता है। बंदा कोई भी स्थिति में हो, कैसी भी स्थिति में हो, बंदा ठीक हो सकता है। अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, आप अपने ऊपर, हाँ, मैं आप मेहनत अपने से मेहनत ही बता ना दूं। करो तो ये कह नहीं। हाँ मैं मेहनत से याद आया कि ये प्रभु जो हैं, क्या नाम है, इनको इन्होंने यानी कि एंजाइटी के अंदर भी इतनी मेहनत की है कि जो मैंने बताया ये वो सब करते थे। दूसरी चीज, इनका किसी भी चीज का काम करने का मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी ये खेती बाड़ी का इनका काम है, इनके अपने खेत हैं, अपनी जमीनें हैं, वहां पर काम किया करते थे। और मैंने इनको देखा है एंजाइटी के अंदर ये पूरे पूरे दिन अपने खेतों में लगे रहे हैं। तो बिजी रहना भी एक आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से निकलने में मदद करता है। अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर अपने घर के अंदर बैठे रहेंगे तो वो चीज आपके लिए नुकसानदेह। इन्होंने कितनी मेहनत करी कि सुबह ही उठते हैं, गाँवों में तो ज्यादातर ऐसा ही होता है। और खेती किसानी वाले लोग भी ज्यादातर सुबह ही उठते हैं, 3-4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। तो ये सुबह उठकर जो चीजें मैंने बताई वो करते, उसके बाद अपने खेतों पर जाते।
और मैंने इस सड़ी गर्मियों में इनको दोपहरिया में वहां काम करते हुए देखा है, एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, जहां इनको पूरे दिन सुसाइड के थॉट आते थे कि अब मर जाओ, ऐसे मर जाओ, वैसे मर जाओ, यूं मर जाओ, कुछ नहीं होगा, जिंदगी में कुछ नहीं रखा, सब कुछ खत्म हो गया। फिर इनकी माँ की डेथ हो गई तो और इनको इस तरीके के थॉट आने लगे कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, एक माँ थी वो भी चली गई, अब कुछ नहीं बचा है लाइफ के अंदर, तुम्हें करना क्या है और क्यों आए हो, अब आगे क्या करो, इस तरीके के। मैंने इनको इतना समझाया कि लाइफ बहुत अच्छी है, इससे निकल कर देखो। और एक बात और कि एंजाइटी और डिप्रेशन से निकलने के बाद इंसान पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, ये पक्का है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हर एक चीज की अवेयरनेस आ जाती है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जगना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। एंजाइटी और डिप्रेशन से पहले क्या होता है, इंसान अच्छे बुरे का फर्क भी भूल जाता है, अच्छा बुरा खाना, अच्छा बुरा पहनना, कब सोना, कब उठना, सब कुछ कुछ उसका रूटीन नहीं होता है। लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन आपको सिखा कर जाते हैं कि आपको किस तरीके से रहना है, लाइफ के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत अच्छे से समझा कर जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ प्रभु राम राजस्थान से। और प्रभु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का और अपनी स्टोरी शेयर करने का। और आप ऐसे ही काम करते बहुत रहिए। बहुत आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप अभी कम से कम 6 महीने अपने ऊपर काम करते रहें, ताकि आपके जो नए आपने अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया है, जो अपने पॉजिटिव पैटर्न बनाए हैं, जिस तरीके की प्रैक्टिस करिए वो और मजबूत बन जाए, ताकि आगे कभी कोई सिचुएशन आए तो आपको हिला ना पाए। ओके। सही है सर, एंड में मजबूत हो गया सर मैं, एंड में कोई सी हाँ, स्थिति आई तो और मैं ऐसी घबराऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए, लोगों से जुड़े। अगर किसी भी इस तरीके की सिचुएशन के आदमी को देखें तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बताएं कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए। गलत और अच्छे की पहचान होना चाहिए इंसान को। तो दोस्तों ये हमारे साथ प्रभु हैं। प्रभु जी शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। ओके, थैंक बहुत बहुत यू। शुक्रिया। ओके, अल्लाह। धन्यवाद आपका, आपने सर मैंने जान बचा दी सर। नहीं, सलाम जान सर बचाने आपको। वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है। ओके, सब ऊपर वाला है, सब कुछ करने वाला वो ऊपर वाला है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी जान नहीं बचा सकते, हम आपकी क्या बचाएंगे, सब कुछ उसका करम है बस। चलिए ठीक हाँ है, सही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। अल्लाह आपको ओके, दुआएं ठीक है, दें अल्लाह। सर। अल्लाह के आपको बिल्कुल सलाम से बिल्कुल, दुआएं आप दें। ठीक है सर, हमें थैंक यू सर। हमें दुआएं देते रहो, खुश रहो, एंजॉय करो। ठीक है, अल्लाह। ठीक सर।